हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि नीट यूजी 2025 के पेपर में मोस्टली अगर फिजिक्स सेक्शन को देखा जाए, अगर आप फिजिक्स सेक्शन में मात्र 15 से 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए हैं, तो ये कोई आपके लिए बहुत दुख की बात नहीं है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मात्र फिजिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन ही बना पाए हैं, और आप लोग सोच रहे हो कि केवल मैं ही बनाया हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है बेटा। सबसे पहला रीजन ये था कि पहले नीट यूजी 2025 का नीट यूजी का पेपर हुआ करता था, तो उसमें टोटल 3 घंटा 20 मिनट दिया जाता था। दूसरी बात, उसमें क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस भी दिए जाते थे, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते थे, जिसमें से बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता था कि चाहे तो क्वेश्चन उसमें से सॉर्ट आउट करके जो उनको इजी क्वेश्चन लगे वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा नीट यूजी 2025 में ऐसा रहा कि बायो का पेपर भी लेंदी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी ऐसा रहा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के लंबे लंबे क्वेश्चन, एक ही मॉलिक्यूल में दो दो रिएक्शन। इस तरह बच्चों, जो भी बच्चा था उसको समय ही नहीं मिल पाया। वो केमिस्ट्री और बायो करने में ही लगभग वो 2 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 20 मिनट, मैक्सिमम 2 घंटा 10 मिनट का समय लिया। तो फाइनली उसके पास बच्चों कम से कम 40 से 45 मिनट का ही समय बचा। और उस 40 45 मिनट में बेटा ये बताओ कि 40 से 45 मिनट में फिजिक्स के उतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन कैसे वो कर सकता है। इसलिए बच्चों को क्वेश्चन को ढूंढने में, ढूंढ के करने में, क्वेश्चन को समझने में उनका बहुत सारा टाइम इसमें लॉस हो गया। इसलिए बच्चे ऑल ओवर इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से 25 सवाल नीट में वो देख ही नहीं पाए हैं, 20 से 25 सवाल उनके छूट गए। इसलिए बच्चों नीट यूजी 2025 में ऑन एवरेज बच्चा मैक्सिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया है। अगर बच्चों इस साल अगर आपके नीट यूजी 2025 में और आप फिजिक्स में अगर 100 मार्क्स भी गेन कर रहे हैं, 100 मार्क्स भी गेन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको फिजिक्स का पेपर अगर डिस्टर्ब हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। नीट यूजी एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोगों को जो भी मेडिकल कॉलेज अलाट होता है वो केवल रैंक के बेसिस पे अलाट होता है, मार्क्स के बेसिस पे अलाट नहीं होता है। इस तरह बच्चों जैसा मार्क्स रहेगा, मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनेगा, और अगर आप उस रैंक की के क्राइटेरिया में आओगे तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज अलाट होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बेटा है 500 से 520 के बीच में ही लाई करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया है, बहुत सारे बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है कि ये कट ऑफ के बारे में जानकारी के लिए, और ये 100% है कि 510 में या तो 10 नंबर माइनस कर लो या 10 नंबर प्लस कर लो, इतना ही कट ऑफ होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ होने वाला नहीं है। इसलिए जो बच्चे 510 से ऊपर और 520 के बीच में नंबर पा रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करें और चिल्ले करें, और मेडिकल कॉलेज जाने के वो लोग तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।